नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सोहम रुबा। सबसे पहले संभव टीवी की तरफ से आप सभी को होली के त्योहार की बहुत सारी शुभकामनाएं। संभव टीवी की खास पेशकश में आपके लिए हम लेकर आए हैं रंग बरसे हंसी के हंसगुल्ले। भाई, रंगों का त्योहार है और सभी लोग अपने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं, लेकिन हमारे साथ रंगों के महोत्सव होली पर शब्दों से रंग बिखेरने के लिए मौजूद हैं हास्य कवि आशीष प्रकाश जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे कुछ चटपटी बातों के साथ में, क्योंकि हंसी का ये त्योहार है, मतलब रंगों का त्योहार है। लोग खुशी से इस त्योहार को मनाते हैं। कुछ हंसी की बातों के साथ शुरुआत हो जाए, क्योंकि हमारा टाइटल जो है वो भी यही है कि रंग बरसे और हंसी के हंसगुल्ले। बिल्कुल। सबसे पहले तो संभव टीवी के देश भर से जुड़े हुए सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे यानी आशीष प्रकाश की तरफ से। जब कवियों की बात होती है, जब होली की बात होती है जोहम जी, तो एक बड़ा खुशनुमा सा माहौल आ जाता है। हर किसी के अंदर अपने आप एक अट्ठास अपने आप उभर पड़ती है, तो हर किसी को अपना पुराना प्यार याद आ जाता है। जी। तो मैं भी शुरुआत कहीं ना कहीं उस पुराने प्यार से करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरा प्यार छपा या छिपा, लेकिन बहुत सारे दर्शकों को उनका पुराना प्यार इस होली में जरूर याद आएगा कि एक पुरानी सी याद लौटी है, लाल जोड़े में शाद लौटी है। देखिए, होली का त्योहार हो तो कवि जो होता है, कभी एक लाइसेंस्ड ईव टीजर बन सकता है उस टाइम के लिए। हाँ। तो मैं बस उसी की एक थोड़ी सी आपसे हल्की सी मोहलत ले रहा हूं और वो बनने की कोशिश कर रहा हूं। मैं देखता हूं जोहम जी कितना हमारे शीशे में उतर पाती हैं कि एक पुरानी सी याद लौटी है, लाल जोड़े में शाद लौटी है, हाथ में लेके गैर की मेहंदी, कितने फागुन के बाद लौटी है। और जो मेरे जैसे लोग हैं, मेरे जैसे बहुत सारे युवा लोग हैं। अच्छा, कई बार इस बात के ऊपर भी चर्चा होती है जोहम जी, मुझसे लोग कहते हैं कि आप तो 35 के पार हो गए हैं, तो अब आप युवा नहीं रहे। मैं उनसे बोलता हूं, जब राहुल बाबा 50 के पार होकर युवा हैं, तो मैं तो 35 के पार युवा हो ही सकता हूं। तो मैं उनसे कहता हूं कि इश्क मोहब्बत प्यार में पढ़कर पागल होना आता है, इश्क मोहब्बत प्यार में पढ़कर पागल होना आता है। अजी, हमको आज भी आशिक वाला टुटका टोना आता है, और ये व्हाट्सएप के आशिक क्या जाने असल मोहब्बत चिट्ठी की, हमको आज भी कलम से कागज यार भिगोना आता है। और इसीलिए मैं एक और 4 पंक्तियां आपको इश्क मोहब्बत की ही देता हूं कि गैर को भी तो प्यार देता है, दिल मेरा बार बार देता है अमानत वो गैर की सच है। क्या बात है, क्या बात। जानता है नकार देता है। तो होली की हंसी उल्लास इसी तरह से चलती रहेगी। बाकी मुझे लगता है कि मौका और दस्तूर यही कहता है कि अब आप इस बात को यहीं पर दबा दें। जी जी, जरूर जरूर, बिल्कुल। देखिए, कुछ और नहीं है, बस रंगों की बहार है होली। प्यार मोहब्बत भाईचारे का सबसे बड़ा त्योहार है होली। बना दे दोस्त ये दुश्मन को और फिर बोले प्यार की वो भी बोली, दिलों में अपनापन जगाता है, नए रिश्तों का इजहार है होली। और कुछ नहीं, बस ये रंगों का त्योहार है होली। सर, होली रंगों का त्योहार है, सभी का अपना एक तरीका होता है होली को सेलिब्रेट करने का। कुछ लोग ऐसे हैं जो हुड़दंग करते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है। कुछ हुड़दंग होता है, ये बात बिल्कुल सही है। लोग रंगों से खेलते हैं, फूलों से खेलते हैं। ब्रज की होली जो है वो लठमार होली बहुत फेमस है। लेकिन सबके तरीकों में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कवियों का क्या तरीका होता है? आप हास्य कवि हैं, तो आप लोग जब बैठते हैं तो ऐसी कौन सी अहम चर्चाएं होती हैं, या एक दूसरे को कौन से हुड़दंग वाली शायरियां आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ इनडायरेक्टली। देखिए, होली का जब त्योहार होता है तो कवियों का ये बड़ा त्योहार होता है, क्योंकि ये एक पुरानी परंपरा है कि होली से पहले कवि सम्मेलन रहते हैं और बड़े व्यस्त रहते हैं सभी कवि। लेकिन घर पे उनकी क्या हालत होती है मैं वो बताता हूँ। जी जी, बिल्कुल। और हम इश्क मोहब्बत की सारी बात जो करते हैं, इश्क
मतलब इतना अच्छा है नहीं जितना हम शायरों ने उसे बना दिया है, लेकिन हम इश्क मोहब्बत की बात करते हैं। सर शायरी का नाम आता है तो इश्क का भी नाम आता है, इश्क शायरी बिल्कुल। मैं वही बता रहा हूँ कि इश्क इतना खूबसूरत है नहीं मोहतरमा जितना हम शायरों ने बना दिया है। तो जब हम कवियों की बात आती है, शायरों की बात आती है, तो हम घर में क्या कर रहे होते होली में, वो बताता हूँ कि तो हम कवियों के बीच की होली कैसी होती है, हमारे घर में क्या हो रहा होता है, मैं वो आपको बताता हूँ। किसी भी हीर ने ना रंग लगाया आज होली में, हमारे दिल में फिर से दफन है कई राज होली में। और जोहम जी इस वक्त ये प्रोग्राम जितने मेरे कवि मित्र देख रहे होंगे वो सब इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, किसी भी हीर ने ना रंग लगाया आज होली में, हमारे दिल में फिर से दफन है कई राज होली में। किसी रांझे पे ना बीते जो हम पे आज बीती है, वहीं तलते रहे गुजिया बिना आवाज होली में। क्या तो ये है हमारी होली। और आपने ब्रिज की होली की बात करी। हाँ। ब्रिज की होली की जब बात आती है तो राधा कृष्ण की बात आती है। राधा कृष्ण प्रेम का, भारत का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ब्रज की होली, मथुरा की जो होली है 40 दिन पहले से इसकी शुरुआत हो जाती है और कई राज्यों से लोग आते हैं खेलने के लिए। बहुत अहम होली जो होती है वो ब्रज की होली होती है। और मथुरा का अगर नाम आए तो राधा कृष्ण का अगर जिक्र ना हो तो वो अधूरा रहता है। देखिए ब्रज की एक लौती होली है जो इस परंपरा को बिल्कुल स्थापित करती है, जिसमें पत्नियां पति को लाठी से मार सकती हैं। तो हम लोग लाठी लठमार होली बहुत पूरे साल खाते हैं, होली में ऑफिशियली खाते हैं। तो ये हमारे ब्रिज की खासियत है, हमारे देश की खासियत है। और एक बड़ा अच्छा सा छंद मुझे याद आता है होली के ऊपर, ब्रिज के ऊपर, कि होरिया में उड़े है गुलाल लाल हर, देखो पूरे अंगना में कैसे रंग सराबोर है, कारे कारे नैन कजरा लगा के आवे, गोरिया ही करिए के चितवा की चोरे है, भर पिचकारी भागे यहाँ वहां तहाँ तहाँ, भर पिचकारी भागे यहाँ वहां तहाँ तहाँ, आगे आगे गोपी पीछे केशव किशोर है। वाह वाह वाह। भाग रही कान्हा से बचने के लिए, पर क्या बात, भाग रही कान्हा से बचने के लिए, क्या बात है, क्या बात। रंग डाले कान्हा यही मन मा विभोर है, रंग डाले कान्हा यही मन मा विभोर है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अच्छा। इसी के साथ सर थोड़ा सा हमने ये लठमार होली के बारे में चर्चा करी, प्यार मोहब्बत में कुछ और आपसे सुनना चाहेंगे। देखिए प्यार मोहब्बत को तो ऐसा है कि इश्क जो होता है, मैंने आपको बताया है कि इश्क और प्यार की भी उम्र कहाँ होती है, इश्क और प्यार की भी उम्र कहाँ होती है, चलते चलते ही तो तलवार रवा होती है, और बाल उजले जो दिखे दोस्तों सलाम करो, 30 के बाद ही तबीयत ये जवा होती है। तो प्यार मोहब्बत के जितने हमारे यहाँ पर जितने भी दर्शक यहाँ जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि होली में हमेशा बुढ़ापे पे भी जवानी आ जाती है। और यही होली की एक हमारी एक परंपरा है, एक हमारी अटखेलियों का एक समूह है। होली में हमेशा ऐसा होता है कि हम ना पुरानी याद में पहुंच जाते हैं, अपने पुराने मोहल्लों में पहुंच जाते हैं। तो एक ऐसी ही एक छोटी सी कुछ 4-5 पंक्तियां हैं जो उस 90 के दशक के प्यार को आपको याद दिला देंगी। तो मैं वहां आप लोग को लेकर चलता हूँ। अच्छा, 90 के दशक में जोहम जी होता ये था, हमारे पास व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह होता नहीं था। अच्छा। तो हम कैसे प्यार का इजहार करते थे, प्यार करते थे, वो बताता हूँ। मैं तेरी रहनुमाई की कहानी लेके बैठा हूँ, हुई जो खाक तुम पे वो जवानी लेके बैठा हूँ, जो तेरे वास्ते मैंने कभी एक नज़्म लिखी थी। देखिए इश्क सभी करते हैं, किसी का छप जाता है, किसी का छिप जाता है। हमारा छप गया, आपका छिप गया, इसलिए बता रहा हूँ। अरे सर कि जो तेरे वास्ते मैंने कभी एक नज़्म लिखी थी, उस एक तरफे से रिश्ते की निशानी लेके बैठा हूँ, मैं तेरी रहनुमाई की। और स्टूडियो में बैठे तमाम लोग जो आज जिनके चेहरों पे मुस्कान आ गई है, मुझे यकीन है कि उनको कहीं ना कहीं अपना पुराना इश्क याद आ रहा है। तो कभी कॉलेज के बागीचे से जो एक फूल तोड़ा था, जोहम जी मुस्कुरा रही हैं, मुझे यकीन है कि उस फूल में कहीं कोई एक गुलाब की पत्ती इनके नाम की भी होगी।
कभी कॉलेज के बागीचे से जो एक फूल तोड़ा था, किसी कॉपी के पन्नों में उसे जो रख के छोड़ा था। अब देखिए जोहम जी, जब इतने साल बीत जाते हैं हम क्या लेकर बैठते हैं। मैं अब भी कॉपियां सारी पुरानी लेके बैठा हूँ, मैं तेरी रहनुमाई की कहानी लेके बैठा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है इश्क मोहब्बत की और बात अगर आपने करी तो शायद हम आज पूरे दिन ये प्रोग्राम करते रहेंगे। चलिए अब दूसरी ओर रुख करते हैं। आप सभी को बताइए कि होली रंगों का त्योहार है, और इस समय अगर राजनीति के क्षेत्र में हम बात करें तो मतलब मैं उससे पहले चंद लाइनें ये कहना चाहूँगी। जात पात नहीं देखते हैं होली के रंग, मिलकर सब खेलते हैं एक दूसरे के संग, मस्ती सबके सर पर छा जाती है और फिर सब मिलकर जो करते हैं हुड़दंग। तो वही चीज़ देखने को मिली थी राजनीति के उस मोड़ में। बिल्कुल। और 5 राज्यों में से 4 राज्यों पे जो रंग छाया है वो सभी को पता है, भगवा रंग है जो 4 राज्यों पे छाया है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो अलग अलग रंग देखे जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रंग तो सारे ही सुहाने हैं। जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की, राजनीतिक पार्टी की जीत होती है तो वहां पर भी उत्साह में तो सारे ही रंग दिखते हैं। और किसी एक पार्टी का ऐसा भी रंग है जो अभी तक सिर्फ दिल्ली के रंग में सराबोर थी, अब उसके ऊपर पंजाब का रंग भी चढ़ गया है। तो सबके ऊपर बात होगी, लेकिन राजनीतिक जोगीरा स्टाइल में मैं चाहूंगा दर्शक भी साथ में जुड़े और मस्ती का माहौल है, मस्ती के साथ सुने कि जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, यूपी में फिर आ गए बाबा, अज यूपी में फिर आ गए बाबा, साइकिल हो गई फेल, यूपी में फिर आ गए बाबा, साइकिल हो गई फेल, पंजे हाथू झाड़ू सबका निकल गया अब तेल, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। हमारे सपा के जो नेताजी हैं, छोटे नेताजी, तो वो छोटे नेताजी वो बहुत ही दिक्कत में थे, तो उनकी एक बुआ जी हैं, तो उन बुआ जी ने भी सोचा उनको साथ दें। तो देख भतीजा पड़ा अकेला, बुआ का उमड़ा प्यार। बुआओं का भतीजों के लिए बहुत गहरा प्यार होता है। देख भतीजा पड़ा अकेला, बुआ का उमड़ा प्यार, पर पापा जी बोले मन में जय मोदी सरकार, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और देखिए कि होली का माहौल सुहाना, होली का माहौल सुहाना और खुशी के रंग, आशीष जो हम होली खेले संभव टीवी संग, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। अब देखिए, पंजाब की भी बात हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, सारी चीजें एक ही तरफ नहीं होनी चाहिए। तो पंजाब दे मुंडे भी बोले, पंजाब दे मुंडे भी बोले जय केजरी सरकार, असल में दिल्ली मॉडल की सस्ती दारू है प्यार, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और बुरा ना मानो, होली है। आप जब मैं अभी टीकाकरण की बात हो रही थी, भारत ने बहुत मेजर टीकाकरण, यहाँ पर 150 करोड़ में से 100 करोड़ टीकाकरण हम कर चुके हैं, लेकिन एक नेताजी थे जिन्होंने कहा हम भाजपा वाला टीका वीका नहीं लगाएंगे। वो कौन है आप सब जानते हैं, लेकिन उनके पापा जी ने जाकर तुरंत लगवा लिया था, ये भी आप जानते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ था। उन नेताजी ने क्या बोला, टीका वीका मानते नहीं हम, सफाई देखो, टीका वीका मानते नहीं हम, सफाई देखो, इसमें भी भाजपा की कोई बड़ी चाल है, वैक्सीन पे ले जाएगी क्रेडिट ये बीजेपी, तो समझो पापा जी ये तो चुनाव का साल है। बोले नेताजी लगा ले बेटा टीका राम वाला, बोले नेताजी लगा ले बेटा टीका राम वाला, भाजपा विरोधियों का यहाँ बुरा हाल है। तो देखिए, ऐसा होता है। और अभी भाजपा जीत गई बड़े चुनाव प्रचार में, और तो भाजपा वालों ने कहा कि हम हलवा बंटवाएंगे। तो भाजपा वाले पहुंचे, भाजपाई बोले पूरे तेवर में यूपी वालों,
भाजपाई बोले पूरे तेवरे में मीठी वालों, कल हम तुमको हलवा खिलाएंगे। जीत ऐतिहासिक हुई और मन माफिक हुई, राम भक्तों का मुंह मीठा कराएंगे। सभी राम भक्तों ने चीनी दी और मावा दिया, बोले तुम बनाओ और चाहो तो दिलाएंगे। सूजी नहीं, सूजी नहीं, सूजी नहीं अपनी है, उसके लिए भी ठहरो, कांग्रेस वाले आएंगे तो सूजी लेके आएंगे, कांग्रेस वाले आएंगे तो सूजी लेके आएंगे। देखिए ये हंसी सबका माहौल है, और राजनीतिक व्यंग, राजनीतिक जब चुटकुले अट्ठास ना हो तब तक होली के जोगिरा और होली के मस्ती का रंग चढ़ता नहीं है। बाकी बुरा ना मानो, होली है। जी सर, इस बार की होली और ज़्यादा अहम इसलिए है क्योंकि अभी कोरोना की वजह से कई सारे प्रोटोकॉल्स थे जिसका पालन किया गया था होली पे। अब सबको छूट मिल चुकी है, तो इस बार क्या होने वाला है, या फिर कोरोना से जब बाहर आए हैं लोग निकल के, अब तो वैक्सीनेशन से भी बहुत असर पड़ा, केसेस कम हुए, तो अब होली कैसे सेलिब्रेट होगी? देखिए कोरोना के बाद जब पूरी दुनिया, पूरा भारत खुल गया, तो सबको बहुत खुशी हुई, हमें बहुत खुशी हुई, हमें चैनल की बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और चैनल के आज हम सामने सामने बैठे हुए हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा था जिसको बिल्कुल खुशी नहीं हुई, ये थे हमारे छोटे बच्चे, क्योंकि उनको स्कूल खुलने की बिल्कुल खुशी नहीं थी। तो मेरा भी एक छोटा बेटा है, एक बार वो उठा और मुझसे बोला कि पापा मेरी आज रात में सपने में भगवान से भेंट हुई। तो मैंने उसको कुछ कविताबद्ध किया है, मैं आपको बताता हूं बच्चे कोरोना में क्या बोले। तो कोरोना के विकट काल में अद्भुत सा एहसास हुआ, सपने में जब आए भगवान, बैठना उनके पास हुआ, बोले भगवान देखो बेटा मैंने तेरी सुन ली है, तूने एक दिन छुट्टी मांगी मैंने लंबी कर दी है, जाना नहीं स्कूल है तुमको, घर बैठो आराम करो, खेलो कूदो मौज बनाए, जो मनाए काम करो। दुखी हुआ मैं, बोला भगवान ये कैसा उपकार किया, घर पे बैठा कर तुमने हम सब पे अत्याचार किया। अजी आप क्या जाने हम बच्चों को क्या क्या सहना पड़ता है, दिन भर मम्मी पापा डांटे, दिन भर पढ़ना पड़ता है, और मैम पढ़ाती उतना ही है, होता अभी भी पर्चा है, और उस पर भी ऑनलाइन क्लासेस चले हैं, इंटरनेट का खर्चा है, उस पर भी ऑनलाइन क्लास चले हैं, इंटरनेट का खर्चा है, और घर के और स्कूल के बीच अब कोई बची ना रेखा है। पापा घर का सारा काम करें, मैम ने ये भी देखा है। पापा घर का सारा काम करें, मैम ने ये भी देखा है। और इंटरनेट हो जाए डाउन कभी तो कभी आवाज ना आती है, और मैम भी मुझको कई दफा मेरे घर के नाम से बुलाती है। अगर आज कुछ करना है तो भगवान इतना कर दो तुम, अगर आज कुछ करना है तो भगवान इतना वर दो तुम, होमवर्क अभी बहुत है बाकी, प्लीज आके कर दो तुम। भैया बच्चे को क्या चाहिए, होमवर्क अभी बहुत है बाकी, प्लीज आके कर दो तुम। इतना सुनना था कि भगवान चिंता से कहीं भाग गए, इतना सुनना था कि भगवान चिंता से कहीं भाग गए, और सुबह सुबह का सपना था तो हम भी नींद से जाग गए। क्या बात है, फिर से खुला लैपटॉप और क्लासेस की तैयारी है, इंटरनेट फिर डाउन पड़ा है, कोशिश अभी भी जारी है, कोशिश अभी भी जारी है। तो ये कुछ बच्चों की हमने सोचा कि कोरोना में बेचारों के साथ क्या हो रहा है, अब भी स्कूल खुल गए हैं, बड़े दुखी हैं, सुबह सुबह फिर से उठना पड़ता है। तो चलते चलते आशीष जी, आप क्या कहना चाहेंगे, या इस होली पे क्या संदेश देना चाहेंगे संभव टीवी की तरफ से? देखिए मैं तो सबको यही कहूँगा कि सताने की कोशिश, हंसाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें हम मनाने की कोशिश, तुम्हें तुमसे ही आज मिलना पड़ेगा, यही होगी अब हर फसाने की कोशिश। रंगों के इस त्योहार में आप सब लोग एक दूसरे के साथ खुशी से होली मनाएं, और हम आज इस दौर में हैं जहाँ पे सोहम जी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से राष्ट्र को एक संदेश मैं जरूर देना चाहूँगा कि हम इस दौर में हैं जहाँ पर हमारे बीच में बहुत रंगों का भेद मिलाया जा रहा है, लेकिन ये सारे रंग जब हवा में उड़ते हैं तो एक रंग बनाते हैं, और वो एक रंग जो है वो है तिरंगा। तो तिरंगे के जानिब से कहना ही होगा, हमें साथ मिल कर के रहना ही होगा, और वजू करके आऊं या डुबकी लगाऊं, है गंगा ही अम्मा ये कहना ही होगा। आप सबको मैं फिर से होली की बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे आशीष प्रकाश जी, जिनकी बहुत ही दिलकश प्रस्तुति
नजर आई। तो आज की इस खास पेशकश रंग बरसे हंसी के हसगुल्ले में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।